नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द संघर्ष प्रभा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में, जिसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, और हम लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम एलसीएम यानी कि लासा कहते हैं, और हम डिस्कस करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक जिसे हम एचसीएफ कहते हैं यानी कि मासा कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर में हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड जिसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या दी हुई है, जैसे 108 है। तो देखिए 108 है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का जो नियम है काटने का, वो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से काटेंगे, यानी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, इन संख्याओं से पहले हम शुरू में काटते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, यानी कि 2 बार में काटा। अब देखिए 2 से फिर काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत 14। अब देखिए अंत में 7 है, 7 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम इसे 3 से काटेंगे, 3 9 27। अब फिर हम इसे 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकन्नम 3। तो हम कह सकते हैं कि 108 के जो गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर हम इनका सभी का गुणा कर लें और हमें ये प्राप्त हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये गुणनखंड सही है। सबसे पहले काटने का जो नियम है, 2 से काटेंगे, फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, नहीं कटेगी संख्या तो फिर 5 से काटेंगे। इस क्रम में हम काटते हैं, जो कि एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम बात करेंगे और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 36 है। देखो 36 को अब कैसे काटेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 8 16, यानी 18 दूना 36। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18। अब फिर देखो 3 से काटते हैं, 3 3 9 और 3 एकन्नम 3। तो हम कह सकते हैं इनके जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 36 के, वो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 बार 2 है, और ये इनके गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक। अब हम बात करेंगे कि महत्तम लासा क्या होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। चलिए उसे हम समझते हैं। देखिए लघुत्तम समापवर्तक, अगर हम लघुत्तम समापवर्तक दूसरे नंबर में क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम लासा कहते हैं, लासा या एचसीएफ। देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जिसे लासा कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लिया जाए कोई संख्याएं हैं, जैसे कि पहली संख्या है 12 और 15 का लासा ज्ञात कीजिए।
तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे, यानी कि 12 के, यानी गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड। देखो, दो दुई छंग 12 और दुत्याही 6 और 3 एकन्नम 3। फिर हम गुणनखंड किसके करेंगे? फिर हम गुणनखंड करेंगे 15 के। 15 के, ये देखिए 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे। 3 पचे 15, तो 5 आ जाएगा। अब देखो 12 के गुणनखंड क्या आए? 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 के गुणनखंड क्या आए? 15 गुणनखंड आए 3 गुणे 5। देखिए, अगर हम लासा की बात करें, लासा की, तो सबसे पहले हम जो ऊपर होता है उसे हम पूरा उतार लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 2 है। अब देखिए, अब नीचे वाले में हम देखेंगे, ऊपर जो मिलेगा, ऊपर नीचे जो दोनों में सम्मिलित होगा उसे नहीं लेंगे। अब जैसे कि 3 ऊपर है, 3 इसमें है, तो हम 3 को छोड़ के जो बचेगा 5, जैसे 5 है तो 5 लिख लेंगे। तो ऐसे करके कितना, ये दूना 4, 4 तें 12, 12 पन 60, तो जो है लासा बराबर 60 आ गया। लासा बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। लासा जो है वो 60 आ गया। लासा 60 आ गया। अब अगर हम और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करें तो और भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। दूसरा नंबर, जैसे कि हम 8 और 24 का लासा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले 8 के आभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके हो जाएंगे 2 गुणे 2। और देखिए 24 के क्या होंगे? 24 के 24 बार दून 24, 6 3 3। अब देखिए, ये हुआ 24 के। अब हम लिखेंगे 2 गुणे 3। अब देखिए, ऊपर वाली संख्या को हम उतार लेंगे ऐसे ही। लासा बराबर 2 गुणे 2। अब देखिए, ऊपर 3 2 हैं और नीचे 3 2 हैं, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। जो बचेगा शेष उसे लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 4, 4 दून 8, 8 तिक 24, यानी कि 24 आ जाएगा। इसका लासा जो आएगा वो 24 आएगा। अब हम बात करेंगे मासा क्या होता है। देखिए, मासा तीसरे नंबर में। अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा। देखो, मासा क्या होता है, जिसे HCF कहते हैं। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, मासा क्या होता है, जैसे हमको 2 संख्या दी गई हैं, जैसे कि 18, 36 और 60 का मासा ज्ञात करना है। अब देखिए, हम इसका मासा कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 18 के आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 क्या आभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे? 2
गुणे 3 गुणे 3, ये होंगे अभाज्य गुणनखंड। और देखिए 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 36 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, दोनों 4 4 3 12 12 3 36। और देखिए 60 के क्या होंगे, 60 की अगर हम बात करें तो 60 यानी 2 30 2 15 और 3 15 यानी 5। तो इसमें जो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए अगर हम अब इसमें बात करें मासा की, तो मासा बराबर क्या होगा, देखो जो मिल रहे हैं तीनों में, जैसे 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है तीनों में, और कोई संख्या नहीं मिल रही, तो इसका जो मासा हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो इसका जो मासा आएगा वो 6 आ जाएगा, 6। इसका मासा क्या होगा, 6 होगा। और एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं, जैसे 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 18 24 30 है। अब इसका मासा क्या होगा, मासा क्या होगा, देखो सबसे पहले 18 गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब और हम 24 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 के 2 दूना 4 4 3 12 12 दूना 24, यानी कि 1 2 और आ जाएगा। ये हो जाए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिक 24, ये गुणनखंड हुए। अब हम 30 के गुणनखंड कर लेते हैं। 30 के कैसे करेंगे, 15 3 5 15 5, ये आया। तो देखिए कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए मासा अगर हम निकालेंगे, मासा तो क्या होगा, ऊपर 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो कितना लिखेंगे, 2 गुणे, देखिए सभी में 3 मिल रहा है, 3 3, इसका भी मासा जो है 6 आ गया, इसका भी मासा कितना आया, 6 आया। अतः